चलिए दर्शकों नमस्कार, आप सभी को अरुण भूमि पे स्वागत करते हैं। फिलहाल थीम अरुण भूमि आप पहुंचा है मोतुम, जो कि ईस्ट सियांग के जिले के अंतर्गत आता है। एक छोटे से गांव है जहां से जो यहाँ के 39 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी के विधायक श्री लोम्बो तायंग जी के गांव पड़ता है। और यहाँ इस वक्त हम उसी के घर पर मौजूद है। यहाँ पे आज हमें देखने को मिला एक उनकी जो समर्थक है उसके द्वारा लोम्बो तायंग की स्वागत समारोह रखा गया, जो कि रानीघाट से होते हुए आज यहाँ मोटुम पर आ पहुँचे। ऐसे में हम यहाँ पे बहुत ही सुंदर कार्यक्रम आप लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि जहाँ उन्होंने कांग्रेस की फिलहाल जब हम उनके पूर्व जो कार्यकाल की जब हम बात करते हैं तो वो कांग्रेस से बिलोंग करते थे, कांग्रेस की जो पार्टी है उस पर कार्य करते थे, उस पर कार्यरत थे। और आज हमें देखने को मिला कि उन्होंने भाजपा पर ज्वाइन होकर यहाँ पे किस तरह उनकी टिकट मिलकर वापस आकर उनके समर्थकों द्वारा उनके समर्थकों के स्वागत समारोह पर आकर उनके साथ बातचीत की, उनके साथ यहाँ पे कार्यक्रम में उसके साथ रहा, वो सब हमें देखने को मिला। ऐसे में जब हम पॉलिटिकल पार्टी भाजपा की जब हम बात करते हैं तो भाजपा हमारे भारत पर अगर हम कहें तो ये सबसे बड़ा पॉलिटिकल पार्टी होता है, जिनका टिकट मिलकर आज यहाँ पे आना ही बहुत बड़ा बात होता है। ऐसे कार्यक्रम देखने के लिए आप लोग बने रहना और देखते रहना। देखिए, हर नेता का पीछे में एंटी इनकम्बेंसी शब्द जो है साया जैसे होता है। ये तपिर गाँव हो या लोम्बो तायंग हो या कोई भी नेता हो, ये पार्ट ऑफ ए पॉलिटिकल लाइफ है एंटी इनकम्बेंसी। लेकिन इस एंटी इनकम्बेंसी को हम कैसे निपटाता है डेवलपमेंट के ऊपर में। डेवलपमेंट हम जितना दिया है MP लैब 5 से हो या ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का तरफ से दिया हो, कहीं ऐसा एक मैंने प्रोजेक्ट हमने बोला था नहीं हुआ, ऐसा कहीं नहीं है। तो इसलिए कोई एंटी इनकम्बेंसी का शब्द ही नहीं आना चाहिए, क्योंकि जब मोदी है और पेमा खांडू है तो हर चीज़ मुमकिन है। कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किया तो इस महबूब को अच्छा बनाने के लिए हमने ज्वाइन किया, रूलिंग पार्टी में रहने के लिए। और कोई हम बीजेपी ज्वाइन करने से कोई बीजेपी छोड़ता है, दैट इज़ अनफॉर्चुनेट। ये होना नहीं चाहिए। और ख़ास करके बीजेपी पार्टी एक ऐसा पार्टी है कि बहुत डिसिप्लिन की पार्टी है। तो डिसिप्लिन पार्टी में डिसिप्लिन से ही रहना होगा। और कोई भी पार्टी, बीजेपी हो या कोई भी पार्टी, वो पार्टी डिसिप्लिन में से ही गवर्न होना है। ऐसा रेलवे प्लेटफॉर्म की जैसा कोई आएगा कोई जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता पार्टी में। और जो थोड़ा सा नाराज़ है उनसे भी हम लोग संपर्क में रहेंगे। और वो लोग भी सेकेंड थॉट रीथिंकिंग भी होना होगा, और होगा जरूर। आफ्टर ऑल ह्यूमन बीइंग को भी आउट ऑफ एंगर कुछ भी मैंने गलती भी कर सकता है, वो हम लोग एक दूसरे से बात कर लेते हैं। और सर, यू वर previous member of ना former member of Congress, आप अभी बीजेपी ज्वाइन किया रिसेंटली। एंड तपरगांव सर तो पहले से ही बीजेपी में था ना, तो सर क्या हम लोग इसे एक कंबाइन स्ट्रेटेजी समझे? कंबाइन स्ट्रेटेजी तो है, हम लोगों में है, क्योंकि MLA भी जीतो, MP भी जीतो। और यहाँ से एक MLA लास्ट टाइम भी हमने अपोजिशन से जीता, तो मैं भी तो बहुत रियलाइज़ किया अपोजिशन जीत के भी तकलीफ था। और उस तकलीफ को हम अपोजिशन नेता रहते हुए हम कैसे प्रकाश को मैंने एक्सप्रेस करूँ कि अपोजिशन में बहुत तकलीफ है, क्योंकि पीपल मे नॉट बी विद मी इफ़ आई एक्सप्रेस दिस। इसीलिए हमने जैसे तैसे झेल के भी 5 साल तो झेला। सर, ये बीजेपी टिकट मिलने का श्रेय आप किसको देते हैं? बीजेपी टिकट मिलने का हम कोई किसी को भी नहीं, वो तो पार्लियामेंट्री बोर्ड दिल्ली में जो बैठ के यहाँ से जैसे वो लोग रिकमेंड किया है, तो वही लोग डिसाइड किया होगा कि हो सकता है ग्राउंड रिपोर्ट वगैरह लेके, तो इसलिए हमको दिया होगा, क्योंकि विनिंग स्कोप तो मेरा ही ज़्यादा होता होगा इसीलिए। सर, सर लास्ट में आपसे ये सवाल रहेगा कि जब हमने यहाँ के महबूब की पब्लिक से वार्तालाप की, तब महबूब का पब्लिक का ये भी कहना था कि महबूब में एक फायर स्टेशन बनने से ठीक है। महबूब का पब्लिक का ये डिमांड था। सर, इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? मैं भी बहुत कुछ इसके फायर स्टेशन, इसमें फायर स्टेशन यहाँ सेटअप करने के लिए। फायर स्टेशन को छूट दीजिए ना, 2014 में हमने सेंक्शन करवा के रखा हुआ। पुलिस स्टेशन, फुल प्लेजेड पुलिस स्टेशन भी यहाँ इस्टेब्लिश हो नहीं पा रहा था। और लास्ट में जाके SP भी जाके हम लोग यही निर्णय लिया
कि डबल स्टोरी बिल्डिंग बना के ही हम लोग करेगा, उपाय तो नहीं है। तो रिक्वायर्ड लेन नहीं यहाँ मिलता, लेन नहीं। दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। अदरवाइज फायर टेंडर कहाँ रखेगा, क्या करेगा, कहाँ प्लेसिंग करेगा, ये दैट इज़ द होल प्रॉब्लम। लेन इज़ द होल प्रॉब्लम। और अभी हो गया तो बाहर में होने से भी हम लोग यही रखेगा। थैंक यू। मेरा नाम इंडिया रूपो, मैं 39 मेंबर कॉन्स्टिट्यूंसी का भारतीय जनता युवा मोर्चा का मंडल प्रेसिडेंट हूँ। सर सबसे पहले आपसे हमारे फर्स्ट सवाल ये रहेगा कि आप रिसेंटली कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन किया ना, पहले से आप बीजेपी का ही है? नहीं, मैं पहले से ही मैंने बीजेपी एक कार्यकर्ता हूँ। अब मैं बीजेपी में लगभग 9 ईयर्स हो चुका है। और सेकेंडली सर, क्या आपको जब हमारे ये लंबोटाई सर को टिकट मिला, आप उससे सहमत है? हाँ जी, देखिए मैं बार बार बता रहा हूँ, मैं ऐसे पार्टी कार्यकर्ता, मैं जो हमारा बीजेपी का जो आइडियोलॉजी है, जो सिद्धांत है, तो उसी के साथ मैं चलता हूँ। तो जो हाईकमान अगर टिकट दे तो वो उसमें नो डाउट मैं उसमें साथ देगा। सर कोई रूमर्स ये भी सुनने को मिल रहा है कि 90% ऑफ कार्यकर्ता फ्रॉम बीजेपी रिजाइन कर दिया अगर लंबोटाई को टिकट मिला, ये क्या सही है या गलत है? आप थोड़ा बताइए। एक्चुअली मैं वो सही गलत वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन अभी जो ये रूमर्स फैल रहे हैं अभी, तो मैं इसे गलत मानता हूँ, क्योंकि अभी तक ऑफिशियली जो मंडल प्रेसिडेंट का पास भी जो रिजिग्नेशन जो टेंडर हुआ है बोलता है, सुनने में आ रहा है ऐसा, तो अभी तक ऐसा तो ऑफिशियली कुछ हुआ नहीं है। और जो हमारा युवा मोर्चा जितने भी कार्यकर्ता है, BLC है, SKP है, वो अभी पार्टी में ही जुड़ के बैठा हुआ है। तो ऐसे तो ये मैं शायद अभी का ये रूमर से ऐसा लग रहा है मेरे को। और सर लास्टली, आपके जब महबूब के पब्लिक से हमने वार्तालाप की और हमने रिसेंटली आपके ताइंग सर से भी वार्तालाप की, तब उन्हें हमने पूछा कि महबूब में एक फायर स्टेशन बनना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं बना? तब आपके क्या कहना है इसके बारे में? हाँ जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। एक्चुअली पावर और ये फायर स्टेशन आप ला सकता है, और जो हमारे अभी मेबो में है वो बहुत ज़रूरी भी है। और आप अगर मेरा यहाँ क्या प्रॉब्लम है, कोई लैंड ओनर बनना नहीं चाह रहा है, तो लैंड का प्रॉब्लम से शायद अभी तक फायर स्टेशन ये सब नहीं आ रहा है। तो अगर कोई कल को अगर परसों को अगर लैंड ओनर निकलता है तो अवश्य वो तो फायर स्टेशन तो बनना चाहिए। और हम लोग का जितना भी मांग है वही है, मैं बरसों से बोलते आ रहा हूँ कि एक फायर स्टेशन हमारा मेबो में ज़रूरी है। और सर लास्टली, क्या आपको कॉन्फिडेंट है आपके जो हमारे कैंडिडेट है वो टिकट से मिलकर आएंगे, MLA बनकर आएंगे? आप देखिए, जो हमारे लोकप्रिय नेता, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, हमारे राज्य के मुख्यमंत्री श्री पेमा खांडू जी के नेतृत्व में इस बार हम पूरी बहुमत से हैट्रिक मारेंगे, यही हम लोग उम्मीद करते हैं। और हमारे खास करके हमारे मेबो में तो अनडाउटेडली हमारे भाजपा सरकार का जो ऑफिशियल कैंडिडेट है वही चुन के आएंगे।